नहीं है। सवाल ये है कि प्रशांत उस काम को छोड़ चुके हैं, जिस काम को वो चुनावी रणनीति कहते थे। शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। जिस इंसान के अंदर दर्द होता है ना, वो अपना कंफर्ट की लाइफ को छोड़ करके और सड़कों की धूल फांकता है। प्रशांत किशोर एज अ पॉलिटिशियन बिजनेसमैन उन्हें कह लिया जाएगा। 14 में रहते हैं मोदी जी के साथ, फिर आने वाले 15 में आ जाते हैं महागठबंधन के साथ। जब राजद उस समय अलायंस में थी, और उसी बिहार में देखे कि अब लग रहा है कि अब हमें भी मुख्यमंत्री का सपना देखना चाहिए। उसके बाद बीजेपी जहां हारी है, प्रशांत किशोर नहीं हराया है। ये तय मान लिया जाए, एकदम तय मान लिया जाए। जहां हारी है, आप बंगाल में हारी, किसने हराया? किसने चैलेंज दिया था कि बीजेपी 100 पार नहीं करेगी? प्रशांत किशोर ने। किसने दिल्ली में हराया? किसने तमिलनाडु में हराया? किसने पंजाब में हराया? लोग जानते हैं मेरे फादर की आटा चक्की हुआ करती थी, हम लोगों ने भी काम किया। अच्छा दिन था, बहुत मेहनत का दौर था, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आप ये सोचना कि अल्पसंख्यक मिल करके कहीं पे भी चुनाव जीत जाएगा अपने वोट के बेसिस पे, तो ऐसे पूरे राज्य में 5-7 रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं है। ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है SV न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए, बिहार का राजनीति अब गर्म होगा, लेकिन मेरे सिवान के राजनीति 5 साल गर्म रहता है। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा हो या MLC का चुनाव हो, तमाम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हैं। और हमारे यहाँ के लोग विदेश ज़्यादा रहते हैं, लेकिन राजनीति में उतनी ही पकड़ रखते हैं। बगल में सिवान के सबसे मशहूर डॉक्टर कह लिया जाए तो इसमें कोई दुराय नहीं होगा। डॉक्टर शाहनवाज साहब हैं, कायल हैं। बहरहाल 2 तारीख को पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार जुट रहा है, और उसी 2 तारीख को लेकर जनसुराज को लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर शाहनवाज साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया यूनुस, और फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन, थैंक यू। 2 तारीख को पटना भरने जा रहा है। 2 तारीख को गांधी मैदान सुनने में आ रहा है कि रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार, क्या आसार है? देखिए, बात रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं है, ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एक घटना होती है और एक प्रक्रिया होती है। तो जनसुराज जो प्रयास कर रहा है, एक प्रक्रिया है। समाज में व्यवस्था परिवर्तन कैसे किया जाए। 77 साल देश की आज़ादी के बाद बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में शुमार होता है। रोजगार की व्यवस्था यहाँ नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो ये सिर्फ पटना भर देने से नहीं होगा। हाँ, ये एक हुंकार है, ये एक आमद की घोषणा है कि जनसुराज हैज़ अराइव्ड। जनसुराज 2 तारीख को अपने पार्टी के गठन करेगी, क्या सही है? हाँ, इसी सिलसिले में आज की मीटिंग का भी को मुनक़द किया गया है। लोग आए हैं, पूरे सिवान के अलग अलग हिस्सों से आए हैं कि इस बात पे मंथन करें कि इस दल की घोषणा के समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जमा कर पाएँ, अपनी बात आम जनमानस तक कैसे पहुंचा पाएं, और जनमानस को इस संगठन से, इस विचारधारा से, इस प्रक्रिया से जो देश राज्य की, विशेष तौर पे राज्य की व्यवस्था को, रोजगार की व्यवस्था को, शिक्षा की व्यवस्था को, स्वास्थ्य की व्यवस्था को बदलना चाहता है, ये एक आदमी का काम नहीं है। जब तक समाज से जुड़े हुए लोग, जनमानस इस चीज़ से नहीं जुड़ेंगे, कोई भी परिवर्तन लाना असंभव है। सर, आप कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं सिवान में। आप उन लोगों को काफ़ी करीब से जानते हैं जो एकदम ज़मीनी स्तर से उठ कर आए हैं। डॉक्टर के पास वही अमीर लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, लेकिन आप लोग उस दर्द को काफ़ी करीब से रियलाइज़ कर पाते हैं। जनसुराज का मतलब क्या हुआ आपके नज़र में? देखिए, मैं खुद बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। कुछ लोग जानते हैं मेरे फादर की आटा चक्की हुआ करती थी, हम लोगों ने भी काम किया। अच्छा दिन था, बहुत मेहनत का दौर था, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आप यकीन जानिए कि समाज में परिवर्तन वही लोग लाते हैं जो ज़मीन से उठ के आए हुए हैं, जिनको लोगों के दर्द का एहसास है। जाके पाँव न फटे बिवाए, वो क्या जाने पीर पर आए। तो जो दूसरे का दुख नहीं महसूस करता, जिसने खुद दुख ना झेला हो, दूसरे का दुख महसूस करना उसके लिए थोड़ी मुश्किल बात है। जनसुराज ये परिकल्पना है कि देश, राज्य के कोने कोने से लोगों को उठाया जाए। वो लोग जो समाज का दर्द रखते हैं, वो लोग जो वंचित तबकों का दर्द रखते हैं, वो लोग जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो पीछे छूट गए हैं,
दलित जो पीछे छूट गए हैं, अति पिछड़ा जो पीछे छूट गए हैं, उनको मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए और ओवरऑल समाज का कल्याण कैसे किया जाए। इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोगों का नाम जनसुराज है। जनसुराज इस बात की गारंटी देता है कि समाज में जिस वर्ग के लोगों का जितना रिप्रेजेंटेशन है, उतनी सीटें उनको चुनाव में दी जाएंगी, उतने पद उनको संगठन में दिए जाएंगे। कार्यकर्ता तो हर धर्म, हर जाति, हर विशेष वर्ग से आने वाले हैं। ये सवाल नहीं करना चाहिए, तमाम लोग सवाल किए हैं, हम भी आपसे जान लेते हैं। सवाल रिपीटेड कर रहे हैं आपके पास हम। जनसुराज के लोग भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं कि मुसलमानों को अपने तरफ इकट्ठा कर रही है भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सोचना कि अल्पसंख्यक मिल करके कहीं पे भी चुनाव जीत जाएगा अपने वोट के बेसिस पे, तो ऐसे पूरे राज्य में 5-7 सीटें ही हो सकती हैं। इससे व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं होने वाला है। जनसुराज जो बात कह रहा है, वो जनसुराज बात कह रहा है गांधी के विचार की, कि समाज के हर वर्ग के साथ लोगों को साथ लेके चलने के बाद। जनसुराज बात कर रहा है अंबेडकर की विचारधारा की, कि समानता का अधिकार होना चाहिए। जनसुराज बात कर रहा है जो लेफ्ट की विचारधारा रही है, कि समाज के वंचित लोगों को समाज में सबसे आगे लाने का प्रयास किया जाए। तो आप अगर कोई काम करेंगे, किसी के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, तो आपको कुछ ना कुछ तो बोलेगा। इस हिसाब से सबसे पहला भाजपा का बी टीम केजरीवाल हुआ करते थे, जिनको कुछ दिनों पहले तिहाड़ घुमा के ले आए हैं भाजपा वाले। बीजेपी के बी टीम असदुद्दीन ओवैसी हुआ करते थे, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। बीजेपी के बी टीम चंद्रशेखर आज़ाद हुआ करते थे, जिनके ऊपर जानलेवा हमला इन्हीं लोगों ने कराया। तो आपको क्या लगता है, ये सांप दिखा के दंत बेचने वाली बात हो गई है? जब जिन लोगों को लग रहा है कि एक नई व्यवस्था बन सकती है, और मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यवस्था पहले से बनी हुई है और बिहार का विकास कर पा रही है, लोगों को रोजगार दे पा रही है, तो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर बिजनेस नहीं कर रहे हैं बिहार में आकर? क्या गारंटी है प्रशांत किशोर इन व्यवस्थाओं? देखिए, होता ये है कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं मरीज देखता हूँ, प्रोफेशनली देखता हूँ। उसके बाद अगर मैं किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, सपोज करिए, तो आप कहेंगे इसमें आपका कुछ अल्टीरियर मोटिव होगा। इस बात का तो कोई जवाब नहीं है। आप हमारे काम को देखिए। दूसरी बात, प्रशांत के लिए ही कह देते हैं। प्रशांत अगर चाहते तो ये जो NDA 3 की गवर्नमेंट बनी है, इसमें किसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे होते हैं। वो आदमी या कोई भी आदमी जो अपना काम छोड़ करके, अपना समय लगा करके, अपना शरीर को लगा करके इस काम को कर रहा है, उसके ऊपर इस तरह की बातें करने वाले फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। नहीं, प्रशांत किशोर एज अ पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन उन्हें कह लिया जाएगा। 14 में रहते हैं मोदी जी के साथ, फिर आने वाले 15 में आ जाते हैं महागठबंधन के साथ। जब राजद उस समय अलायंस में थी, और उसी बिहार में देखे कि अब लग रहा है कि अब हमें भी मुख्यमंत्री का सपना देखना चाहिए, इन्होंने अपना पार्टी का गठन किया। देखिए क्या होता है, अगर आप पुरानी चीज़ों से जज करेंगे तो ये होगा कि पहले प्रशांत किशोर UN के लिए भी काम किया करते थे। जब उस काम को प्रोफेशनली करते थे, प्रोफेशनली करने का मतलब समझते हैं, मेरे यहाँ अगर मान लीजिए कोई मरीज आता है, तो क्या मैं उसे पूछूंगा वो किस जाति से है, किस धर्म से है, किस दल से है, किस विचारधारा से है? तो जब आप किसी काम को प्रोफेशनली करते हैं तो आप सबके लिए करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा को 2014 में अगर आपकी बात मान ली जाए, मोदी जी तो अपने कार्य के बल पे, RSS का एक संगठन है, RSS के एक पहले 70 साल से उनका किया हुआ काम है, उसके बेसिस पे आए हैं। अगर मान लेते हैं कि बीजेपी उनके वजह से आई, तो उसके बाद बीजेपी जहां हारी है, प्रशांत किशोर नहीं हराया है। ये तय मान लिया जाए, एकदम तय मान लिया जाए। जहां हारी है, आप बंगाल में हारी, किसने हराया? किसने चैलेंज दिया था कि बीजेपी 100 पार नहीं करेगी? प्रशांत किशोर ने। किसने दिल्ली में हराया? किसने तमिलनाडु में हराया? किसने पंजाब में हराया? प्रशांत किशोर ने हराया। अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई रोल नहीं है, तो उस हिसाब से दीदी का भी कोई रोल नहीं है, उस हिसाब से स्टालिन का भी कोई रोल नहीं है, उस हिसाब से केजरीवाल का भी कोई रोल नहीं है। सवाल ये है कि प्रशांत उस काम को छोड़ चुके हैं। जिस काम को वो चुनावी रणनीति कहते थे, उसको छोड़ करके जो काम पहले वो राजनीतिक पार्टियों के लिए करते थे, अब वो बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। चलिए शिवानी का एक शेर सुना देता। हाँ, सुना दे। शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग,
नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। जिस इंसान के अंदर दर्द होता है ना, वो अपना कंफर्ट की लाइफ को छोड़ करके और सड़कों की धूल फांकता है ताकि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हो पाए। अगर बात करेंगे तो प्रशांत का जीवन अमेरिका में ज़्यादा बेहतर था इंडिया के कंपैरिजन में, दिल्ली में ज़्यादा बेहतर था पटना के कंपैरिजन में, पटना में बेहतर था छपरा और सिवान की गलियों गलियों में घूमने से बेहतर था। अगर कोई आदमी किसी विजन के साथ घूम रहा है, इस तरह के सवाल आप खड़ा करना चाहते हैं तो आप सवाल हमेशा खड़े कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, हज़ारों ऑपरेशन किए होंगे, क्या सारे मरीज ठीक हुए होंगे? किसी मरीज का अगर फ्री किया तो किसी से पैसे भी लिए होंगे, लिया होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ? सिवान पे एक सवाल कर लेते हैं। आज ये खबर आया है कि जो सिसवन ढाला अभी से वंचित नहीं होंगे। कई बार आपको गुजरना होता होगा, कई बार मरीज आपके पास सिसवन ढाला के दुख सुनाते होंगे, आपके चैम्बर में बैठकर लेट क्यों हो गया। सिसवन ढाला आज विजयलक्ष्मी ने पीसी किया और उन्होंने कहा कि एक हफ्ता के अंदर में बन जाएगा। क्या लग रहा है सिसवन ढाला दूर हो पाएगा समस्या जो है? चीज़ें होती हैं सिवान में। एक कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत देर से इंसाफ मिला, तब तक वो इंसान बूढ़ा हो गया, तब तक वो जिसने जुल्म किया वो बाहर घूमता रहा। टू लिटिल टू लेट भी एक कहावत है, बहुत देर से की गई है, बहुत छोटा सा चीज़ किया गया। अगर कोई चीज़ होती है तो बहुत अच्छा वेलकम है, लेकिन ये है कि ये घनघोर उदासीनता का प्रतीक है। उदासीनता एमपी के पार्ट पे, उदासीनता विधायक के पार्ट पे, उदासीनता जो व्यवस्था 35 साल 75 साल से यहाँ चली आ रही है उसकी उदासीनता का प्रतीक है कि 2024 में भी रेलवे फाटक पे 2-2 घंटे का जाम लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी सरकारें हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई आएंगे तो अलग से काम कर देंगे, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है वो चाक चौबंद होगी, लोगों को लेके आंसरेबल होगी और लोगों के लिए जो मेन मुद्दे हैं उस पर काम कर 2 पाएगी। तारीख को लेकर क्या अपील करेंगे बिहार वासियों से? मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो व्यवस्था परिवर्तन की लॉ एक शख्स ने जलाई, उसके साथ लोग जुड़े, आप भी जुड़ें। हमारे लिए नहीं, इस राज्य के लिए नहीं, इस देश के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जुड़िए। कौन ऐसा आदमी होगा जो आज के डेट में सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था से खुश है? कौन ऐसा आदमी होगा जो आज सरकारी अस्पताल में मिलने वाले इलाज से खुश है? कौन ऐसी औरत होगी जिसका बेटा या उसका पति या उसका फादर गल्फ में, दिल्ली में, गुजरात में या बेंगलोर में मजदूरी नहीं कर रहा? कौन नहीं चाहता है कि त्योहार पे उसका स्वांग घर पे रहे? तो अगर जो लोग इस बात को सुन रहे हैं और चाहते हैं तो इस व्यवस्था का पार्ट बनना पड़ेगा। तो चलिए, डॉक्टर शाहनवाज साहब थे, 2 तारीख को लेकर बात कर रहे थे। कई से हमने सवाल किया जो लोग पूछना चाहते हैं, राजद को लोग कई सवाल खड़ा किए। सिवान में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अगर जनसुराज के मामला में देखा जाए तो डॉक्टर शाहनवाज साहब, फिर इनसे आगे बात होगी। 2 तारीख को देखना होगा पटना गांधी मैदान में आखिर किस तरह से भीड़ लगता है, क्या बिहार के लोग संदेश दे पाते हैं जनसुराज पार्टी को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।